अपने बचपन की अयोध्या के दो चरित्रों से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। एक का नाम था कल्लू कथिक, कथा सुनाते थे लोग। ये जो कथक है, शास्त्रीय कथक नृत्य, ये कथिक परंपरा अवध की है। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं अवध में, और आज तक आपको कथिक परंपरा के लोग मिलते हैं वहाँ, जो खड़े होकर कथा सुनाते हैं। वो सिर्फ बोल नहीं रहे होते हैं, अभिनय करते हैं। जो आप अगर कोई पूर्व रूप कथक, क्लासिकल कथक का होगा तो आप उन कथिक लोगों से देख सकते हैं उनको। कल्लू कथिक अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार के एक दो लोग अब भी ये परंपरा जीवित रखे हुए हैं। उन पर काम करना चाहिए। मैंने राम कथा घर में जो सुनी वो सुनी, लेकिन जो मेरी स्मृति में बची हुई रही वो या तो कल्लू कथिक की वजह से थी, जो खाकी अखाड़ा एक जगह होती है वहीं अपनी कथा कहा करते थे, और दूसरे करिया पंडित भी अब दुनिया में नहीं है। ये लोग सावन के मेले के समय अयोध्या आते थे और कथा कहते थे। मुझे याद है करिया पंडित कथा सुना रहे थे और वो बीच बीच में उछलते रहते थे, खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे। गंभीर मानस का, और वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं थे। लेकिन बीच में, उनकी कथा के बीच में, किसी ने उनसे कहा कि पंडित जी, हमें एक चौपाई का अर्थ समझ में ना आया हो। करिया पंडित उछल के खड़े हो गए आसन पर, हाथ जोड़े हुए, और उतर कर मंच से नीचे आए और उस प्रश्नकर्ता के पैर छुए। उन्होंने कहा, महाराज तुम्हें यक्का चौपाई ना समझ में, हमें तो कुछ और समझ में ना आया। ये तुलसी हैं, ये तुलसी का मानस है, जिसको आप समझते हैं कि आप समझ रहे हैं, दरअसल वो आपकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनके बहुत ऊपर से निकल जाता है, बहुत ऊपर से। तुलसीदास को आप इसलिए समझा हुआ मान लेते हैं क्योंकि आप रामकथा जानते हैं। आपको मालूम है कि ये हुआ, वो बन गए, उसके बाद किष्किंधा कांड हुआ और लंका कांड हुआ और सीता को लेके वापस आ गए, और पूरी मानस की कथा आपको मालूम है। इसलिए आपको मानस पढ़ते समय समस्या नहीं होती। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि तुलसीदास गोसाई जी 500 बरस पहले की अवधि में लिख रहे थे, और उनकी अवधि, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, कि केवल अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा तक सीमित नहीं थी। अगर आप गिनती करने बैठें तो 1000 से ऊपर अरबी और फारसी के शब्द मानस में मिलते हैं। तुर्की मिलती है, पहलवी मिलती है, और ब्रज तो वहाँ है ही, संस्कृत है ही। और बता दूं, दक्षिण भारत की 3 भाषाओं के शब्द तुलसी के यहाँ मिलते हैं। तमिल के मिलते हैं, तेलुगु के मिलते हैं, और कन्नड़ के मिलते हैं। आप अगर ये समझ रहे हो कि तुलसी को पढ़कर या उनका पाठ करके आपने उन्हें समझ लिया, तो ये जो क्लासिकल साहित्य की एक तमाम जो तरीके होते हैं उसको तय करने के कि ये शास्त्रीय है कि नहीं है, उसमें यह है कि आप जितनी बार पढ़ते हैं आपको कोई एक बात ऐसी लगती है कि पिछली बार तो ये समझ में नहीं आई थी, अब की आई। तो ये अब की आई वाली हमेशा बची रह जाती है तुलसी के साथ, पूरी नहीं होती। मैं सन 75-76 में गोरखपुर में था, और तमाम लोगों का हवाला दिया लोगों ने कि तुलसी के साहित्य के बारे में शायद वो अपने आप को इस
काबिल समझते ही नहीं थे कि तुलसी साहित्य पर या मानस पर कुछ कह सकें। मैंने बहुत डरते डरते गोरखपुर में फिराक गोरखपुरी से पूछा कि फिराक साहब, आपकी नज़र में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि कौन है? मुझे मालूम था और मेरे दोस्त अहबाब जितने थे उनको भी ये ख्याल था कि फिराक साहब बड़ी ज़ोर से चिल्लाएंगे और डांट देंगे और कहेंगे कि मैं ही हूँ और कौन है। लेकिन ना, फिराक साहब ने कहा कि एक ही आदमी है जिसके घर में मुझे झाड़ू लगाने को मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, वो है तुलसीदास। ये फिराक के शब्द हैं। और देखिए, तुलसीदास के 200 साल बाद और अवधि की जो उसका प्रवाह है, मुझे बहुत कठिनाई होगी ये कहने में कि तुलसीदास ने एक मानक स्थापित कर दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया जिसके आसपास भी पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों ने प्रयास नहीं किया। अयोध्या में ही एक और संत हुए, उनकी बनिया थे जाति के और उनकी दुकान थी। पैदाइश भी उनकी अयोध्या की थी, थोड़ा दूर 15-20 किलोमीटर दूर। लेकिन बाद में वो अयोध्या आ गए और हनुमानगढ़ी के पास उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई, वहीं रहते थे। उनका नाम था पलटू दास। पलटू दास की 2 पंक्तियां सुन लीजिए। वो कहते हैं कि मैं राम को मुड़िया, मुड़िया मतलब व्यापारी, मैं राम को मुड़िया राम को बनिया हूं, मैं राम बेच तो छोट दुकान नहीं करतो। उनसे लोगों ने कहा था कि आप ये संतई उनतई छोड़िए, आप आके दुकान खोलो, घर चलाओ, तुम्हारा विवाह हो, परिवार हो, बच्चे हों। उन्होंने कहा कि मैं राम बेच तो छोट दुकान नहीं करतो। ये वो अवध है और ये उसकी परंपरा है। राम क्या करते हैं आपके साथ? एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है उरुली कांचन, महाराष्ट्र में। कभी आप पूना से बंबई जाने वाले हों तो आपके रास्ते में वो पड़ेगा, जहां बहुत सारी गाड़ियां रुकती भी नहीं है। महात्मा गांधी को वो स्टेशन बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो जिस गाड़ी से जाते थे वो गाड़ी वहाँ 1 मिनट के लिए रुकती थी। वहाँ पहाड़ है, नदी है और एक छोटी सी बस्ती है। गांधी ने वहाँ एक अस्पताल खोलने का फैसला किया, खोला। उनके साथ एक डॉक्टर भी थे। वो अस्पताल चला, लोग आते। गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी मेडिकल। जो भी आता था उसको गांधी कहते थे कि तुम रोज सुबह उठो, ठंडे पानी से नहाओ, धूप में बैठो और राम नाम रटो। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि मेरे पास पढ़ा लिखा डॉक्टर होने के बाद भी लोग कम आते थे, गांधी के पास जाते थे, जबकि वो बिल्कुल बेकार की बात कर रहे थे। राम नाम करने से क्या होगा? गांधी से उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप ये सबको कह देते हैं एक ही चीज़, चाहे किसी को बुखार हो, चाहे खांसी हो, चाहे हाथ कट गया हो, पैर कट गया हो, आप कह देते हैं कि तुम सुबह उठो, टहलो, ठंडा पानी पियो और राम नाम जपो। तो गांधी ने कहा कि देखो, मैं ये जानता हूँ कि राम नाम जपने से किसी का कटा हुआ हाथ दोबारा नहीं जुड़ेगा, मालूम है मुझे, लेकिन इससे उसे वो शक्ति मिलेगी कि हाथ कट जाने के बाद वो जीवन आगे कैसे ले जा सकता है। राम वो करते हैं आपके साथ। मैं आपको इस विषय पर, जो आज का गोष्ठी का विषय, बोलने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात रखूं आपके सामने। मैं आपको 5-6 शब्द, और जैसा अभी आप कह रहे थे कि बिना अवधि जाने मानस को नहीं समझा जा सकता, वो बिल्कुल ठीक है।
मैं आपको 5-6 शब्द अवधि के पढ़ देता हूं, आप बता दीजिए कि उसमें से कितने का अर्थ आप जानते हैं। ओड़न, खाड़ा, अंगरी, कूड़, बांस, सेल, कितने शब्दों के अर्थ आप बता सकते हैं? और ये सारे शब्द सिर्फ 2 चौपाइयों में आए, बल्कि 2 पंक्तियों में, चौपाई भी मत कहिए पूरी। इसका जो प्रसंग है वो भरत के आने का है, जब वो भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास प्रयागराज पहुंचते हैं और निषाद राज गुह को लगता है कि ये शायद अपने भाई को मारकर निष्कंटक राज करना चाहते हैं, इसलिए आए हैं, तो वो अपनी सेना को तैयार करते हैं। ये उस संदर्भ में, और उसकी जो चौपाई है वो कहते हैं कि एक कुशल अति ओड़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु छिति छाणे। ओड़न ढाल को कहते हैं, किसी हमले से हो बचाव के लिए जो पहना जाता है ज़रा बख्तर, वो ओड़न है। और खाड़ा अवधि में खड्ग का अपभ्रंश है, जिसको तलवार कहते हैं। तो एक है जो ओड़न खांडे में कुछ लोग हैं जो तलवार चला सकने में और तलवार का वार झेल सकने में सक्षम हैं। वो इतने प्रसन्न हैं, उछल रहे हैं जैसे उनके पैर जमीन पर है ही नहीं है। कूदहि गगन मनहु छिति छाणे, की जमीन से कोई संबंध ही नहीं है उनका। और दूसरी लाइन सुनिए, अंगरी पहिरी कूड़ सर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। अंगरी ऊपर से नीचे तक जो कवच पहना जाता था उसको अंगरी कहते थे अवधि में। कूड़ सिर पर पहना जाने वाला टोपा लोहे का बना होता था, और बांस, भाले के लिए एक शब्द है जो बांस कह के उसका इस्तेमाल करते हैं तुलसीदास, और सेल बर्छी। अब अगर आप इन्हीं 2 पंक्तियों को, 3 पंक्तियों को देखना चाहें तो हमारी सीमाएं बिल्कुल निश्चित हैं, तय कर दी हैं, हो गई हैं कि 500 साल के फासले ने तुलसीदास जी और हमारे बीच में, इन शब्दों ने या तो अपने अर्थ बदल दिए हैं या खो गए हैं, और हम उनके सही अर्थ नहीं समझ पाते। एक और शब्द है साहनी। जब निमंत्रण मिलता है दशरथ को राम विवाह के लिए कि बारात लेकर आइए, तो वो भरत को बुलाकर उनसे कहते हैं कि जाओ तैयारी करो, रथ जो सबसे तेज चल सकता है वो लेकर आओ। तो भरत बाहर निकलते हैं अपने पिता के पास से, और जो चौपाई है वो ये कि भरत सकल साहनी बुलाए। ये साहनी कौन है? भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित मन धाय। साहनी का मूल संस्कृत में है साहनिक। साहनिक एक छोटा अधिकारी होता था जो घुड़सवारों की घुड़साल की देखभाल करता था, मैनेजर होता था, उनको साहनी कहते हैं। अगर आप इस पूरी व्युत्पत्ति और पूरे शब्द की यात्रा ठीक ढंग से न पकड़ पाए तो अर्थ तो आपको समझ में आ गया कि भरत ने बुला के लोगों से कहा कि जल्दी रथ तैयार करो, लेकिन कौन करे? वो कहाँ से आए? वो कौन थे? एक शब्द दरअसल मैं या तो करिया पंडित कह लीजिए शुरुआती तौर पर, जिसकी वजह से मेरी मानस में ज़्यादा रुचि हुई, और एक शब्द की वजह से मैं अटक गया। मैंने कितनी कोशिश कर ली, सारा प्रयास कर लिया कि किसी तरह समझ में आए कि गोसाई जी कह क्या रहे। एक ही शब्द का वो 2 बार प्रयोग करते हैं, 2 अलग अलग चौपाइयों में, और उनके अर्थ में जमीन आसमान का अंतर, इतना फासला है। और वो शब्द है कलेश। रोज कलेश
होता रहता है कि क्लेश हुआ, झगड़ा हुआ, टंटा हुआ, बखेड़ा हुआ, हम कलेश वही जानते हैं। वो लिखते हैं अयोध्या कांड में है ये, जिसमें वो कहते हैं कि सकहु न आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश, कि मिटाओ ये जितना दुख है ये सब खत्म करो। एक तो ये कलेश, और दूसरा जो बालकांड में है, जब वो शिव के बारे में बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि दुराराध्य पय अहि महेशु, बहुत मुश्किल है उनको, दुराराध्य हैं, उनकी आराधना करना ही कठिन। दुराराध्य पय अहि महेशु और आसुतोष पुन किए कलेशु। कर लीजिए कलेश का अर्थ यहां लगा के आपकी क्या करेंगे। पहला क्लेश, कलेश क्लेश से है संस्कृत के, और दूसरा कलेश, कलेश कलमश से है संस्कृत के, पाप। अकलमश मतलब पाप धोने वाला, और उस कलेश का मतलब तपस्या। जिस दिन ये अंतर समझ में आने लगे तो आप शायद तुलसीदास के एक कदम करीब पहुंच सकेंगे, उसके पहले संभव नहीं है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। एक और शब्द देखिए, उपाधि। आप में से कोई उपाधि का अर्थ, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको ना मालूम। पदवी, सम्मान, ओहदा, कोई चीज जो आपको दी गई हो, वो उपाधि है आपके लिए। लेकिन अब आप चौपाई सुन लीजिए, वो कहते हैं यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी और भय मोहि कारण सकल उपाधि। ये भरत हैं, जब वापस लौट कर आते हैं और अयोध्या में प्रवेश करने से पहले ये कहते हैं कि ये क्या हुआ। यद्यपि मैं अनभल अपराधी भय मोहि कारण सकल उपाधि। उपाधि पुरानी अवधि में उपद्रव होता था, बवाल होता था कि मेरी वजह से सारा संकट हो गया, मेरी वजह से बड़े भाई को वन जाना पड़ा, कि मैं तो अनभल अपराधी जो भी क्या महसूस करूं, लेकिन कारण तो मैं ही बना। भय मोहि कारण सकल उपाधि, ये तुलसी की उपाधि है। मॉनियर विलियम्स के यहाँ उपाधि का ये अर्थ लिखा हुआ है, और एक रामाज्ञा द्विवेदी समीर हुआ करते थे, उन्होंने एक अवधि कोश बनाया, उसमें भी इस उपाधि का अर्थ लिखा हुआ है। एक बहुत ही आसान सा शब्द है सुधार, कि आपने लिखा और सुधार लिया, या करेक्शन कर लिया, या संशोधन कर लिया। सुधार मतलब क्या है? तुलसी के यहाँ जब सुधार इस्तेमाल होता है तो उसका अर्थ क्या होता है? मैं इन शब्दों को इसलिए कह रहा हूं कि आप जैसे ही आपको ये लगता है ना कि आप तुलसी को पढ़ते हुए, मानस को पढ़ते हुए आप पूरी बात समझ रहे हैं, जमीन पैर के नीचे से निकल जाती है। आप हवा में कथा का एक सिरा पकड़े हुए समझते रहते हैं कि आपको गोसाई जी समझ में आ रहे हैं। सुधार, ये जब परशुराम लक्ष्मण संवाद में ये आता है और वो कहते हैं कि सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत लखन के बचन कठोरा और परसु सुधार धरेउ कर घोरा। इसमें कौन सा करेक्शन करेंगे आप सुधार करके? ये सुधार सु प्लस धार है, अच्छी तेज धार वाला फरसा जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये वो सुधार है, संशोधन नहीं है। और इसका अर्थ पुरानी अवधि जो लोग बोलने वाले मिल जाएंगे आपको,
वो आज भी इसको इसी अर्थ में बताते हैं। तो ये समझने की जरूरत है, जिसको हम सुधार कहते हैं उसको गोसाई जी सुधार कहते हैं। ढक्कन वाला सुधार, ढालना, अच्छी तरह से ढालना, उसको सुधार जिसको हम कह रहे हैं उसको वो सुधार कहते हैं। एक और सुन लीजिए, मैं दो जगह एक शब्द इस्तेमाल किया गोसाई जी ने, लय, लयकारी, लय, एक छंद, एक तरह से बात कहने का ढंग, एक प्रवाह, एक बहाव, चाहे वो मात्राओं की गणना के आधार पर हो या शब्दों के आधार पर। गोसाई जी लिखते हैं कि ईस रजाई शीस सबही के और उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। मुझे कई दिन लगे इस चौपाई को समझ पाने में, उसके आसपास पहुंचने में, और मैं अब भी दावे से नहीं कह सकता कि मैंने उसका सही अर्थ ग्रहण किया है। ईस रजाई शीस सबही के, ये अयोध्या कांड में आपको मिलेगा। उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के, कि चाहे अमृत विष हो जाए, चाहे स्थिति धरती लय हो जाए। लय माने क्या? लय का जो अर्थ है पुरानी अवधि में, उसका मतलब होता है सत्यानाश, सर्वनाश, सृष्टि का विनाश, ये लय है, और प्रलय उसी से बनता है। ये गोसाई जी इस्तेमाल करते हैं। और एक और जगह वो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि लक्ष्मण जी सीता से कह रहे हैं, जब मारीच को राम मारने जाते हैं और राम मारीच पुकारता है राम की आवाज़ में, सीता उनसे जाने को कहती हैं, तो कहती हैं कि कुछ अहित हो सकता है राम का, तुम्हारे बड़े भाई का, जाओ। तो उस पर लक्ष्मण कहते हैं कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, कि जिसके एक भाव के इशारे से दुनिया तबाह हो जाए। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। उसको कौन सपने में भी कोई सोच सकता है कि उसे कोई कष्ट होगा, कोई संकट आएगा? यहां भी लय प्रलय के अर्थ में। मैं केवल कुछ शब्द मैंने निकाल लिए थे कि मैं असल में इस समय मानस पर ही काम कर रहा हूं, और मानस के शब्दों पर ही। उसमें एक शब्द है संभावित। गोसाई जी ने 3-4 जगह इसका इस्तेमाल किया। संभावित मतलब पॉसिबल, इसकी संभावना है, ऐसा हो सकता है। लेकिन गोसाई जी के यहाँ संभावित क्या होता है, सुन लीजिए। वो कहते हैं कि संभावित कहाँ अपजस लाहू, संभावित कहाँ अपजस लाहू, और मरण कोटि सम दारुण दाहू। इतना कष्ट, मृत्यु के बराबर दारुण दुख, और संभावित जो हो उसको इतना अपजस प्राप्त हो, तो संभावित का अर्थ कहाँ लगाएंगे? संभावित, जो पुराने विद्वान हैं जिनकी टीकाएं मुझे मिल सकी हैं और जो शब्दकोश में अर्थ मिलता है, संभावित का अर्थ होता है प्रतिष्ठित, सम्मानित, स्वाभिमानी। अब आप ये चौपाई सुन लीजिए कि संभावित का, जो प्रतिष्ठित हैं उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, अपजस लग जाएगा उनको। संभावित का अपजस लासू, और मरण कोटि सम दारुण दाहू। ये लक्ष्मण
और परशुराम संवाद के समय धनुष भंग के बाद एक शब्द गोसाई जी इस्तेमाल करते हैं मानस में, व्यवहारिया। अब भी उसका टूटे फूटे ढंग से प्रयोग अवध में होता है। जो लोग आपस में संबंध रखते हैं वो व्यवहार उसको कहते हैं, व्यवहारिया। तो व्यवहार रहता है, लेकिन उसका अर्थ बदल गया है। गोसाई जी के यहाँ वो कहते हैं कि जब परशुराम जी उनसे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सिर्फ 2 ऋण थे, एक पिता का और एक गुरु का, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वो ऋण चुका सकूं, मैं तुमको मार के वो ऋण चुकाऊंगा क्योंकि तुमने अपराध किया और ये क्षमा करने योग्य नहीं है तुम्हारा अपराध। तो लक्ष्मण उनसे कहते हैं, जब वो कर्ज की बात कर रहे हैं, गुरु ऋण की बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं कि अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। व्यवहारिया महाजन को कहते थे, जो सूद पर पैसा देता है। वो कहते हैं बुलाओ सेठ को, महाजन को, मैं तुरंत थैली खुलवा देता हूं, आपका जितना कर्जा है पूरा कर दो, दे दो। मेरा ख्याल है अब मेरा गला भी जवाब दे रहा है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। ये किस्सा स्वयंभू मनु का है और ये बालकांड में आता है 141वें दोहे के पास, जब वो ये कहते हैं कि पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, पहुंचे जाय धेनुमति तीरा और हर्षि नहाने निर्मल नीरा। बाकी सब तो ठीक कि वो धेनुमति नदी के किनारे पहुंचे और उसके निर्मल जल में स्नान किया, बिल्कुल ठीक। लेकिन धेनुमति कौन, कहाँ है? अब सवाल यह है कि स्वयंभू मनु अयोध्या से निकलते हैं और वो जाते हैं नैमिषारण्य। अयोध्या और नैमिषारण्य के बीच में धेनुमति नाम की कोई नदी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये एक कल्पना रही हो और उन्होंने ऐसे ही लिख दिया हो। मैंने बहुत तलाश किया और अंत में मेरे एक मित्र हैं, बहुत बुजुर्ग, आजकल उनको बोलने में भी समस्या होती है, 95 साल के हो गए। उन्होंने कहा हमसे, अयोध्या में ही रहते, उन्होंने कहा पहुंच गए हो तुम? धेनुमति अब भी है, उसका नाम बदल गया है। सिर्फ अनुवाद कर लो, धेनु माने गो और मति गोमती, ये वो गोमती नदी है धेनुमति। और मति क्यों है? मति इसलिए है कि लखनऊ जिन 2-3 चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उनमें से खरबूजा तरबूजा लखनऊ का बड़ा मशहूर माना जाता है। गोमती नदी के तट पर पाए जाओ, और वो आज भी उतना ही लोकप्रिय है, पीले रंग का छोटा खरबूजा। तरबूजा और खरबूजा के फलों को, फल समूह को मतीरा कहते हैं संस्कृत में। तो ये गो, धेनु का गो और मतीरा का मति मिला के उन्होंने गोमती बना लिया, और हम ये समझ रहे थे कि धेनुमति पता नहीं कहाँ गई, है भी कि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।